पता है व्यक्ति को सफल होने से कौन रोक सकता है? आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कौन रोक सकता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो उसको रोक सकता होता है सफल होने से, वो है इंसान खुद। आगे तरक्की प्राप्त करने से सिर्फ व्यक्ति खुद ही किसी तरीके से काम में ढील दे दे या किसी प्रकार से वो उसमें उतना समय नहीं दे पाए, तभी उसको रोक सकता है उसका आगे बढ़ना, नहीं तो कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में जानते हैं, आज का जो कार्यक्रम है वो चंद्र राशि पर यानी जन्म राशि पर आधारित है। आज जानते हैं कि अप्रैल के महीने में 2025 में जो सिंह राशि है वो कैसी रहने वाली है। यहाँ पर गोचर का प्रभाव क्या आने वाला है? भाई सबसे पहली बात तो एक ये है कि शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, तो भाई शनि का भी थोड़ा सा प्रभाव आएगा। यहीं पर साथ साथ देखा जाए तो आपकी सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी सूर्य, तो सूर्य का गोचर आपके अष्टम स्थान में रहने वाला है। अष्टम स्थान में आपके सूर्य का गोचर रहने वाला है, तो इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर आने वाला है ये कि सबसे पहले स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। तो भाई स्वास्थ्य का थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा, क्योंकि 6, 8, 12 में कोई ग्रह उतना अच्छा प्रभाव तो नहीं दे पाते हैं। तो सूर्य भाई अष्टम स्थान में आ जाएंगे। बेशक 5 ग्रहों की युति होगी वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इम्यूनिटी से संबंधित, चेहरे से ऊपर आपको, गर्दन से ऊपर आपको थोड़ी सी परेशानी रहने की संभावनाएं रह सकती होती हैं। एलर्जी टाइप की चीज़ें भी रह सकती होती हैं। तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रहना वाला होगा। कोई खास प्रॉब्लम उतनी बड़ी नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि आप लोगों की अपनी कुंडली की स्थिति क्या है, जो डेट ऑफ बर्थ और समय के अनुसार है। अगर उसमें ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो आपको गोचर का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहता है। और अगर आपकी कुंडली में भी ग्रह नीच के शत्रु के साथ शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, अस्त व्यस्त बैठे हुए हैं, तो गोचर का जो प्रभाव होता है उससे भी ज़्यादा प्रभाव कई बार नजर आ जाता है। तो ये जरूरी है कि आपकी कुंडली क्या कहती है। तो जब हमें कोई खास समस्याएं रह रही हो तो सबसे जरूरी बैठता है कि हमें अपनी कुंडली का किसी से एक बार विश्लेषण करवा लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मुझसे विश्लेषण करवाना तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही होगा, खास प्रॉब्लम नहीं रहने वाली होगी। इसके साथ साथ देखते हैं कि आपके जो यहाँ पे केतु हैं वो आपके सेकंड हाउस में आएंगे। सेकंड हाउस में केतु हैं आपके यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो 10वें भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति हैं और 12वें भाव में आपके मंगल हैं। बाकी जो 5 ग्रह आपके हैं यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, वो सब आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इसका प्रभाव यही है कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान रखें बस। स्वास्थ्य के साथ साथ अब हम देखते हैं कि परिवार से भी आपको इस समय पे लाभ रहने की संभावना है। अगर आप कुछ चाहते हैं, परिवार की सपोर्ट चाहते हैं, तो इस समय पे बिल्कुल मिलनी चाहिए। कोई खास ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, तो बृहस्पति आपके केंद्र में ही बैठे हैं, तो वही शिक्षा तो इस समय पर अच्छी रहेगी। शिक्षा का बहुत अच्छा है, आप कीजिएगा। जो भी शिक्षा में कुछ बदलाव भी आपके समय पर हो सकते होते हैं। सूर्य आपके अष्टम स्थान में जरूर होंगे, लेकिन बृहस्पति भी केंद्र में हैं, तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। 9वें भाव में आपके अष्टम स्थान में बुध भी होंगे, तो यहाँ पे शिक्षा का सही रहने वाला होगा। संतान पक्ष का देखा जाए तो बिल्कुल संतान प्राप्ति के योग भी इस समय पर बनेंगे, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और अप्रैल के मध्य में बहुत अच्छी शिक्षा भी रहने वाली होगी। और संतान कुछ ऐसा भी इस समय पर कर सकती है जिससे आपको गर्व होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए प्रेम संबंध, तो प्रेम संबंध भी इस समय पर बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। लगभग थोड़ा बहुत पार्टनर के द्वारा तनाव जैसी स्थिति रह सकती होती है। साथ साथ यहाँ पे देखा जाता है तो भाई इस समय पे आप किसी को कर्जा नहीं दें, क्योंकि कर्जा एक तो आपकी क्या है, ढैया शुरू हो रही है। तो इस समय पे आप किसी को कर्जा देंगे, इतनी जल्दी से मिलने की मतलब तनाव रह सकते होते हैं जिसको आप कर्जा देंगे। तो समय पर कर्जा वैसे नहीं लें और ना किसी को दें। कर्जा लेने या देने से बचे रहें तो ज़्यादा बढ़िया बात है। शत्रु इस समय पर कुछ खास आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाएंगे उतना देखा जाए तो। लेकिन फिर भी शत्रुओं से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो आप थोड़ा सा बचे रहें यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन के स्वामी भी अष्टम भाव में आपके गोचर करेंगे। तो वैवाहिक जीवन लगभग सही है। पार्टनर के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वैसे वैवाहिक जीवन लगभग सही रहने वाला होगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है पार्टनर के द्वारा।
तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य छोटी मोटी सी कुछ समस्याएं ऐसी रह सकती होती हैं, वैसे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाली होंगी खास करके। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी केंद्र में बैठे हुए हैं, वैवाहिक जीवन में लगभग सही रखेंगे, कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आता है। जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग्य हैं, जो काफ़ी समय से विवाह के लिए उनके रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे संकेत दिखते हैं। बृहस्पति आपके केंद्र में हैं तो अच्छे संकेत दिखते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे आपको अप्रैल के मध्य से तो विवाह के योग बिल्कुल बनते हैं। इस समय पे विवाह फाइनल होने के योग बनते हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो भाई आपका भाग्य अच्छा साथ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्वादश भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा ये रह सकता है कि आपकी थोड़ी सी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनमें थोड़ा सा आपका खर्चा रह सकता होता है। लेकिन वाहन को फिर भी सावधानी से चलाएं, वाहन आपको सावधानी से चलाना है, चोट फेंट लगने का आपको डर रह सकता होता है इस समय पे। और भाग्य वैसे आपका लगभग साथ देने वाला होगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस समय पर जा सकते हैं, आपके अच्छे योग बनेंगे। विदेश से कोई व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी शुरू हो जाएगा आपके इस समय पर, लगभग फ़ायदा रहने वाला होगा। विदेशी व्यापार में अच्छा रहने वाला है। यहीं पे अगर पार्टनरशिप के व्यापार का देखा जाए तो पार्टनरशिप में जो व्यापार होंगे वो भी अच्छे रहने वाले होंगे लगभग यहाँ पे। और बाकी जो डेकोरेशन का काम करते हैं, सजावट का काम करते हैं, उनके बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। ब्यूटिशियन है, उनका भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। किसी चीज़ को मतलब जैसे बना के बेचना, उसको उसमें भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। यहाँ पे जो फिल्म लाइन में है उनको भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को लगभग अच्छा रहने वाला होगा। यहाँ पे देखा जाए तो जो व्यक्ति खरीदते हैं वस्तुओं को, बेच देते हैं, उनको भी अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पे। तो व्यापार काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला होगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्टनरशिप के व्यापार तो अच्छे रहेंगे ही, लेकिन आप अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस समय पर कर सकते हैं। अप्रैल के मध्य से बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल के मध्य से आप कीजिएगा। और जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को इस समय पर प्रमोशन के योग बनते हैं, शिक्षकों के लिए लगभग सही रहेगा। या जैसे कोई कोचिंग का काम करते हैं, शिक्षा का ही कोचिंग का अगर काम करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिलने वाली होगी। यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षकों के लिए भी शिक्षा में भी अच्छा रहेगा। अगर कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा, कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहा है, किसी चीज़ के जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो थोड़ा तसल्ली से कीजिएगा। विलम्ब रह सकता है लेकिन आपको अच्छा योग बनता है, यहाँ पे बिल्कुल होगा। आप कीजिएगा। मंगल आपके द्वादश भाव में हैं, लेकिन साथ साथ अष्टम स्थान में बृहस्पति आपके मतलब उसमें है, केंद्र में अष्टम स्थान में 5 ग्रहों की युति बन रही है। तो यहाँ पे अच्छा संकेत लगभग नजर आ रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए कि जैसे परिवार के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तनाव रह सकते होते हैं शायद, क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान में आपके रहेंगे। वैसे देखा जाए तो शुक्र आपके मार्गी हो जाएंगे 13 अप्रैल से और उच्च के हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और मंगल का जो आपका गोचर जो बदल रहा है वो तो कर्क राशि में ही बदल जाएगा, 2 अप्रैल से ही स्टार्टिंग से ही बदल जाएगा। सूर्य का भी मेष राशि में गोचर चेंज होगा 13 अप्रैल से, तो सूर्य आपके 9th भाव में आ जाएंगे। इस समय पर क्या होगा, शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। जो आप सरकारी जॉब भी अगर करना चाहते होंगे तो वो एक बार आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे संकेत मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च के भी होंगे तो अच्छे संकेत मिलते हैं। यहाँ पे बुध भी आपके मार्गी हो जाएंगे 7 अप्रैल से। और यहाँ देखा जाए तो 13 अप्रैल से आपके शुक्र भी मार्गी होंगे, उच्च की स्थिति में होंगे, बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। मैं आपको इनके उपाय भी बताता हूँ कि आपको ऐसे क्या उपाय फॉलो करने चाहिए जिससे आपको विशेष लाभ रहे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई आपकी ढैया शुरू हो रही है तो शनि महाराज के ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिएगा, विशेष फायदा रहने वाला होगा। साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का भी आप जाप कीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साई गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए, विशेष फायदा रहने वाला होगा। जिसकी हो सके, जो शिक्षक हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितनी हो सके उनकी आप हेल्प कीजिए, गाय को आप भोजन दीजिए, विशेष लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।